Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abdullah Zia and I am a first year MBBS student at Faisalabad Medical University. I was able to score 180 out of 210 in the National MDCAT, and I also appeared for the AKU entrance exam, and I was able to secure admission in the Aga Khan University as well. अगर हम आगा खान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और नेशनल एमडीकैट को कंपेयर करें तो उसके अंदर कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आगा खान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर डाइवर्स सिलेबस है। ऑलमोस्ट पूरी फ़र्स्ट ईयर और पूरी सेकेंड ईयर उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, जबकि नेशनल एमडीकैट के अंदर सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिसमें से आपने प्रिपेयर करना होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर। उसके अलावा आगा खान के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर हमें साइंस रीजनिंग का या रीजनिंग का जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग नेशनल एमडीकैट में मौजूद है लेकिन उसके सिर्फ 10 MCQs हैं, जबकि आगा खान के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 40% MCQs रीजनिंग के, यानी 100 में से 40 MCQs रीजनिंग के होते हैं, जिसके आगे 2 पोर्शन होते हैं मैथमेटिकल और साइंस रीजनिंग। ये एक और मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तादाद है वो आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर ज़्यादा है, जबकि नॉलेज बेस्ड कम है। इसी तरह नेशनल एमडीकैट के अंदर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं। इसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस के अंदर एक और डिफरेंस ये है कि आगा खान का टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना पड़ता है, जबकि नेशनल एमडीकैट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आगा खान के अंदर बेसिकली 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 आपका टेस्ट है और स्टेज 2 आपका इंटरव्यू है, जो आपको टेस्ट क्लियर करने के बाद देना पड़ता है। इसके साथ नेशनल एमडीकैट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि आगा खान के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो आपका साइंसेस का यानी बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पोर्शन है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। इसके साथ साथ जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने में एक छोटा सा ये डिफरेंस है कि आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं आगा खान के टेस्ट के लिए। सिलेक्टिव स्टडी से ये मुराद है कि आप सारे सिलेबस में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हैं और जो पास पेपर्स में बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको आप ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जबकि नेशनल एमडीकैट में आपको सारा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर करना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी MCQs आ सकते हैं। अगर हम आगा खान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न को डिस्कस करें तो उसको हम ब्रॉडली 2 सेक्शंस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सेक्शन साइंसेस का है, जिसके अंदर आपका बेसिकली एकेडमिक्स काउंट होते हैं, बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पोर्शन है। सेकंड पोर्शन रीजनिंग का पोर्शन है, और अगर हम रीजनिंग के पोर्शन को फर्दर डिवाइड करें तो उसके अंदर 2 मज़ीद सेक्शन है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग और एक साइंस रीजनिंग का। आगा खान एंट्रेंस टेस्ट 100 MCQs के ऊपर कंप्राइज़ करता है और इसके अंदर 20 MCQs फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ईच, और इसके साथ साथ 20 फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड 20 फॉर साइंस रीजनिंग। तो ये 100 मार्क्स का एक पेपर है। बायोलॉजी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो हमें क्वेश्चंस आए थे उसमें आपको मैं 2-3 पहले एग्जांपल्स दे देता हूँ। जनरली कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर नॉलेज बेस्ड में देखें तो जो आपके फ़र्स्ट ईयर के पोर्शन के अंदर किंगडम्स वाले चैप्टर्स हैं, जैसे किंगडम प्लांटे, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें से हमें एलजी में से हमें क्वेश्चंस आए थे और इसके साथ साथ वो नॉलेज बेस्ड हैं कुछ। और इसके साथ साथ सेकंड ईयर में अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्रॉस बनाने का जो तरीका है वो हमें एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उस तरह का आया था, जिसमें हमने क्रॉस बना के तो एंड पे हमने उसका रिज़ल्ट देख के आंसर देना था। इसी तरह ये यानी जनरली बायोलॉजी के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, नॉलेज बेस्ड भी हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री को डिस्कस करें तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर एक या 2 क्वेश्चंस हमें बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस पर आए थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में से हमें कुछ MCQs आए थे। इसके साथ साथ जो मेटल्स वाला चैप्टर है सेकंड ईयर के अंदर, ट्रांजिशन मेटल्स वाला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी हमें क्वेश्चंस आए थे। इसके साथ साथ अगर मैं फ़िज़िक्स को डिस्कस करूं तो उसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, जिसके अंदर फार्मूलाज यूज़ हों और जनरली आपको वैल्यूज़ का परेशान होने की ज़रूरत नहीं वैल्यूज़ के बारे में, क्योंकि वैल्यूज़ अक्सर दी होती हैं। अगर मुश्किल वैल्यूज़ होंगी तो वो समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर दी होती हैं। और इसके अंदर फ़िज़िक्स के अंदर जो लास्ट चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर के अंदर, डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स वाले जो चैप्टर हैं उसमें से ज़्यादा पोर्शन कवर होता है, और ये मैं दोबारा इसको रीअसर्ट करूँगा कि ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। इसके साथ साथ अगला पोर्शन जो है वो साइंस रीजनिंग का है। ये बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चंस हैं
और जो सिंपल लॉजिक से सॉल्व होंगे। इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, लेकिन आप इसको ईज़िली कवर अप कर सकेंगे। लेकिन कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस हैं। जैसे एक एग्जांपल थी कि जो हमें क्वेश्चन आया था कि द यूनिवर्स कंप्राइजेज़ ऑफ, उसके अंदर ऑप्शंस थी 2-3 के डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और सिंपल मैटर, इस तरह की 4 ऑप्शंस थी। तो ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं साइंस रीजनिंग के अंदर। इसके आगे जो सेक्शन है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का है। मैथमेटिकल रीजनिंग इज़ जनरली इजी, बच्चे इसके बारे में परेशान होते हैं, लेकिन ये आपकी मैट्रिकुलेशन के मैथमेटिक्स और ओ लेवल्स के मैथमेटिक्स से कवर हो जाता है। इसके लिए जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ए लेवल के मैथमेटिक्स और एडिशनल मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, उसकी मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड और आपके जो परसेंटेजेस और इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आते हैं और इजीली सॉल्वेबल होते हैं वो विदाउट कैलकुलेटर। जो सबसे पहली चीज़ मैं खुद आपको बजाते खुद रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप इसके अंदर सेलेक्टिव स्टडी करें। बच्चे जो हैं वो जनरली स्टूडेंट्स इसका सिलेबस देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं या टेस्ट को पास करते हैं, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने सारा सिलेबस कवर किया हो। इसके अंदर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने की ज़रूरत है, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप एमडी कैट के साथ इसको रिलेट करके पढ़ें। यानी जो टॉपिक आपने एमडी कैट में करने हैं वो ऑलरेडी आपके कवर हो चुके हैं, और उसके अलावा आप सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार इसके आगा खान के अंदर रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस इसके रिपीट नहीं होते, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आपको सारा सिलेबस कवर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मैं अनीस हुसैन के जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। लेकिन उसके अंदर आपको ये ख्याल रखना है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं जैसे लॉजिकल रीजनिंग में साइंस रीजनिंग के अंदर आपको वो बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चन है वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से पिक करें और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको जनरली पैटर्न का समझ आए, और इस तरह जो है ना वो आप प्रैक्टिस जब करते जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पैटर्न का भी अंदाज़ा हो जाएगा। आखिर में मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगा, वो ये है कि इसको बहुत से लोग एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट समझते हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल बहुत से बच्चे इसको क्लियर भी करते हैं और आगा खान के अंदर एडमिशन भी उनका हो जाता है, और कुछ ऐसे बच्चे भी मेरी नॉलेज में हैं जिन्होंने सिर्फ एमडी कैट की प्रेपरेशन के साथ आगा खान का टेस्ट दिया था और उन्होंने क्लियर किया था इसको। और इसके साथ साथ मेरा एक और मैसेज ये है कि सिर्फ आप इसके साथ प्रैक्टिस करें, और इसके बारे में बिल्कुल भी आप वो उतनी परेशान ज़रूर हों, लेकिन इतना परेशान ना हों कि आप डिप्रेशन की स्टेट में चले जाएं। और बेस्ट ऑफ लक टू यू पीपल फॉर द टेस्ट।